अब श्रीमद् भागवत महात्म्य का 6ठा अध्याय भागवत सप्ताह करने की विधि विस्तार से बताई जा रही है। अखंडानंद जी महाराज की टीका भागवत दर्शन का महात्म्य का 6ठा अध्याय। श्री राम कृष्णाय राम नमः। राम राम। श्री गणेशाय नमः। अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी, अब हम कथा श्रवण की विधि का वर्णन करते हैं। विधि में दो वस्तु चाहिए। एक तो सहायक मनुष्य चाहिए, बिना सहायक मनुष्यों के विधि पूर्ति नहीं होती, और दूसरा संपत्ति चाहिए। ज्योतिषी से पूछकर जब करना हो तब करना चाहिए, कृपणता नहीं करनी चाहिए। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जब गीता प्रेस में भागवत छप रही थी तब यह विचार हुआ कि विवाहे यादृशं वित्तं पाठ ठीक है अथवा विपाहे यादृशं चित्तम पाठ ठीक है। निर्णय हुआ कि चित्त तो सब लोग बना लेते हैं, परंतु वित्त में करते हैं कृपणता। विधान उसी के लिए होना चाहिए जो स्वतः प्राप्त न हो। मनुष्य अपने आप धन निकालना नहीं चाहता, अतः उसके लिए ही विधान होना चाहिए। लोग विवाह में तो करते हैं लाख रुपए खर्च, किंतु भागवत 50 ही रुपए में कर लेना चाहते हैं। इसलिए जो चिंतन में कृपणता होती है, इसको दूर करने के लिए ही यहाँ पाठ चित्तम नहीं वित्तम है। बिल्कुल सोच समझकर कहा हुआ है कि चित्त उदार होना चाहिए। फिर बताया कि आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक के मास इसके लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। माघ फाल्गुन को भी बहुत पवित्र मानते हैं, मार्ग शीर्ष को भी उत्तम मानते हैं। एक जगह ऐसा भी मिलता है कि पौष और चैत्र को छोड़कर सब महीनों में भागवत सुने। यह भी वर्णन आता है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में इसको सुनना चाहिए। माघ मासोपि धन्योयम सप्ताह श्रवणे। सप्ताह श्रवण में माघ मास भी अत्यंत धन्य माना जाता है, परंतु यह बात तो मुहूर्त पूछने वालों के लिए है। जिसको वैराग्य है उसके लिए काल का कोई नियम नहीं। अब बताते हैं कि जिस महीने में जो जो चीज़ें वर्जित हैं उन चीज़ों को कथा श्रवण के समय नहीं खाना चाहिए। माघ महीने में श्रवण करना हो तो लाल मूली नहीं खानी चाहिए। रक्त मूलम च माघांते। लाल मूली मैंने गाजर नहीं, लाल मूली अलग से आती है क्या? गाजर तो होती है, गाजर को लाल मूली क्यों कहा? फिर गाजर ही कह देते। और कोई तो नहीं है लाल मूली, और क्या हो सकती है? वो जो एक छोटा होता है मूली जैसा, लाल लाल सलगम जैसा, हाँ वो तो नहीं है। चलो लाल मूली की खोज की जाए, लाल मूली का क्या भाव? रक्त मूलम न माघांते। इस तरह अलग अलग महीनों के लिए जो चीज़ें त्याज्य हैं उनको छोड़ देना चाहिए। जो लोग कथा में परिश्रम पूर्वक सहयोग करते हैं उनको बुला लेना चाहिए। जगह जगह यह समाचार भेज देना चाहिए कि अमुक स्थान पर भागवत की कथा होगी, आप लोग पधारें। यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग अधिक हो जाएंगे तो हमको प्रबंध करना पड़ेगा, बल्कि ऐसे सोचना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। प्रबंध का भार दूसरों पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपने ऊपर भार रखने से उसकी चिंता बनी रहती है और कथा में तन्मयता नहीं हो पाती। जो लोग हरि कथा और अच्युत कीर्तन से दूर हैं उनको कथा श्रवण के लिए जरूर बुलाना चाहिए, जिससे कि उनका भी कल्याण हो। स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। व्यास जी ने महाभारत की रचना ही इसलिए की कि उसके द्वारा सबको बोध हो जाए, पर महाभारत को समझना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें लौकिकी वार्ता बहुत अधिक है। यह भागवती वार्ता इसीलिए बनाई गई कि जो पतित हैं, पापी हैं, अनधिकारी हैं, वे भी इसके द्वारा अपना परम कल्याण प्राप्त करें। अब लोगों के पास निमंत्रण पत्र कैसा भेजना चाहिए यह बताते हुए कहते हैं,
सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभः। उसमें यह लिखना चाहिए कि यहाँ समाज होने वाला है, उसमें अपूर्व रस रूपा कथा होगी। आप भागवत रस पीयूष पान के रस लंपट हैं, इसलिए प्रेम पूर्वक अवश्य आइए। यदि अधिक अवकाश न हो तो एक दिन के लिए आइए, लेकिन आइए अवश्य, क्योंकि इस कथा में एक क्षण भी दुर्लभ है। क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। सबको विनय से बुलाना चाहिए, जो आएं उनके लिए ठहरने का स्थान देना चाहिए। कथा तीर्थ में सुनो, घर में सुनो या वन में सुनो, जहाँ अधिक से अधिक खुली जगह हो वहाँ कथा स्थल बनाना चाहिए। उस स्थान पर या उसके आसपास कूड़ा कचरा हो तो उसको साफ कर देना चाहिए और उसका शोधन मार्जन लेपन मंडन करना चाहिए। 5 दिन पहले से ही उस स्थान की बिल्कुल सफाई हो जानी चाहिए। ऊंचा मंडप बनाना चाहिए, उसमें केले के खंभे लगा देने चाहिए और फल पुष्प दलों से सज्जित करके उसको शोभायमान कर देना चाहिए। चारों ओर ध्वजा उड़ानी चाहिए, उसके लिए धन खर्च करना चाहिए। उसमें 7 लोक बनाने चाहिए। ब्राह्मण विरक्तों को अच्छी तरह समझा कर लाना चाहिए। यदि कोई आने में आनाकानी करे तो उनको आग्रह पूर्वक लाना चाहिए। उनको सबके आगे आसन देना चाहिए। वक्ता के लिए भी दिव्य आसन होना चाहिए। यदि वक्ता उदंग मुख उत्तर मुख हो तो श्रोता को प्रांग मुख पूर्व मुख होना चाहिए, और वक्ता पूर्व मुख हो तो श्रोता को उत्तर मुख होना चाहिए, अथवा वक्ता श्रोता दोनों का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। देश काल और अधिकार के अनुसार ही सब व्यवस्था करनी चाहिए। किसी बात के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। बुद्धि फलम अनाग्रह। यदि किसी को बुद्धि प्राप्त है तो उसे जिद्दी नहीं होना चाहिए। अब वक्ता के संबंध में कहते हैं कि जो विरक्त वैष्णव ब्राह्मण और वेद शास्त्रादि का यथार्थ ज्ञान जिसमें हो उसे ही भागवत की कथा सुनानी चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहः। वक्ता को बीच बीच में दृष्टांत भी देना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो कथा के विषय को समझाने के लिए भागवत के बाहर की बात भी बोल देनी चाहिए। वक्ता को धीर होना चाहिए, जल्दबाज नहीं होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए और अति निष्पृह होना चाहिए। वक्ता ऐसा होना चाहिए जो भागवत की कथा बेचकर उससे कमाई न करना चाहता हो, जो अनेक धर्म विभ्रांत हों, यह पता ही न हो कि किस धर्म के अनुयायी हैं, स्त्री भक्त हों, पाखंडी हों, वे यदि पंडित भी हों तो भी उनको वक्ता के आसन पर नहीं बैठाना चाहिए, अन्यथा वे कुछ का कुछ बोलने लग जाएंगे। वक्ता के पास सहायता के लिए एक और व्यक्ति होना चाहिए जो पंडित हो, संशयच्छेदता हो, जिसमें लोगों को समझाने का तात्पर्य हो। पंडितः संयतश्चेत्ता पंडितः संशयच्छेत्ता लोक बोधन तत्परः। कथा के एक दिन पहले क्षौर करवा लेना चाहिए। अरुणोदय के समय शौच स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर संध्या वंदन आदि संपन्न करना चाहिए, किंतु कथा के दिनों में संध्या वंदन आदि संक्षेप में करने चाहिए, क्योंकि इन नित्य कर्मों को तो हमेशा ही विस्तार से कर सकते हैं। कथा प्रारंभ से पूर्व गणेश की पूजा कर लेनी चाहिए, तर्पण कर लेना चाहिए, सर्व प्रायश्चित कर लेना चाहिए, मंडल आदि बनाना चाहिए, भगवान की स्थापना करनी चाहिए और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। फिर प्रदक्षिणा नमस्कार और स्तुति करनी चाहिए। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणा निधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात्। मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, कर्म के मोह ने पांव पकड़ लिए हैं, हे करुणानिधे मुझे बचा लो। इसके बाद भागवत की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप श्रीफल आदि समर्पित करके नमस्कार करना चाहिए और प्रसन्न चित्त होकर स्तुति करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत आप
प्रत्यक्ष कृष्ण हैं। श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ऐसे प्रत्यक्ष कृष्ण हैं कि हम आपको कान से सुन सकते हैं, त्वचा से सटा सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं और वाक से आपका उच्चारण कर सकते हैं। हमें अक्षम प्रति अक्षरम अक्षर है प्रत्येक अक्ष के द्वारा प्रत्येक अक्ष के द्वारा आपका दर्शन हो सकता है। इंद्रिय अक्ष का मतलब नेत्र भी होता है, इंद्रिय भी होती है। यहाँ अक्ष का मतलब नेत्र है, इंद्रिय। प्रत्येक अक्ष के द्वारा आपका दर्शन हो सकता है। हमने आपको ही भगवान के रूप में स्वीकार किया है। आप हमारा मनोरथ पूरा करें और यह कथा सत्र निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। इसके बाद वक्ता की पूजा करे, उसको वस्त्राभूषणों से आभूषित करे और उससे यह प्रार्थना करे, शुक रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। हे शुकरूप वक्ता महोदय, आप प्रबोधज्ञ हैं, समझाने की कला में निपुण हैं, सब शास्त्रों से इसकी संगति लगा सकते हैं, समझा सकते हैं। आप इस कथा को प्रकाशित करके मेरे अज्ञान को मिटाइए। वक्ता के अतिरिक्त 5 ऐसे ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए जो कथा में विघ्न का निवारण करने के लिए द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। उनके अतिरिक्त जो ब्राह्मण वैष्णव कीर्तनकारी उपस्थित हों, उन सबको नमस्कार करके उनकी पूजा करनी चाहिए और उनसे आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठना चाहिए। श्रवण के समय लोक चिंता, धन चिंता, वित्त चिंता, गृह चिंता, पुत्र चिंता आदि छोड़कर केवल कथा में अपना चित्त लगाना चाहिए। बुद्धि को शुद्ध रखना चाहिए, तभी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कथा सूर्योदय से लेकर 3 पहर तक होनी चाहिए। मध्याह्न में 2 घटिका का विश्राम करना चाहिए और मलमूत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए हल्का भोजन करना चाहिए। लघ्वाहारः सुखावह। क्या खाएं क्या न खाएं, इसका विचार करते समय यह देखना चाहिए कि जो हम खाना चाहते हैं वह भगवान के सामने रखने लायक है कि नहीं, भोग लगाने लायक है कि नहीं, देवताओं को देने लायक है कि नहीं। जो भोजन यज्ञ में काम आने लायक है वह हविष्य है। यदि शक्ति हो तो एक ही बार भोजन करना चाहिए, चाहे तो 7 दिन उपवास कर सकते हैं। घी दूध पीकर अथवा फलाहार करके रह सकते हैं। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये व्रत के दिन नहीं, कथा श्रवण के दिन हैं। जिससे श्रवण में बाधा पड़ती हो वह नहीं करना चाहिए और जिससे श्रवण में सहायता मिलती हो वह करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुख्य श्रवण ही है। व्रत उपवास तो बाद में भी, अकेले में भी जब चाहें तब कर सकते हैं, लेकिन कथा श्रवण तो हमेशा नहीं मिलेगा। इसलिए यदि भोजन कथा में सहायक हो तो 1 या 2 बार खा लेना चाहिए। यदि कथा में विघ्न पड़ता हो तो उपवास नहीं करना चाहिए। अब यह बताते हैं कि भागवत सुनने के लिए विष्णु दीक्षा आवश्यक है। गायत्री के प्रतिपाद्य देवता विष्णु हैं, उनको आगे करके फिर सबको सुना सकते हैं। कथा श्रवण के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नीचे सोना चाहिए, पत्तों पर खाना चाहिए। द्विदल, मधु, तैल, गरिष्ठान्न, धावदुष्ट, पर्युषित भोजन नहीं करना चाहिए। जला हुआ अन्न, मसूरी का निष्पाव आमिष भी कथाव्रती को नहीं खाना चाहिए। पलांडु, लहसुन, हींग, मूलक, गृंजन, नालिका मूल, कमलगट्टा और कुष्मांड, काशी फल आदि का भोजन भी कथाव्रती को नहीं करना चाहिए। लशुनम गृंजनम चैव प्लांडुम कवकानि च। जिसको 2 बार पकाना पड़े, जैसे इडली, डोसा आदि, पूत का अन्न, नमक, मांस, बकरी का दूध, कुएं का पानी, ये सब काम में नहीं लेना चाहिए। कुएं का पानी, लेकिन यह सब तो बाहर की चीजें हैं।
भीतर अंतःकरण में जो काम क्रोध मद मान मत्सर लोभ दंभ मोह द्वेष आदि हैं, इन सब को छोड़ देना चाहिए। वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु गोव्रती स्त्री राजा और महापुरुष, इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। रजस्वला अंत्यज म्लेच्छ पतित व्रात्य ब्राह्मण द्रोही वेद बाह्य, इनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए श्रोता के पास समय ही कहाँ है। सत्य शौच दया मौन आर्जव विनय, यह सब धारण करना चाहिए। अपने मन को उदार रखना चाहिए। कोई दरिद्र हो, क्षयी हो, रोगी हो, निर्भाग्य हो, पापी हो, अनपत्य हो अथवा मोक्ष की कामना करने वाला हो, तो उसको यह कथा सुननी चाहिए। जिसके बच्चे न होते हों, रजोधर्म न होता हो, या बच्चे होकर मर जाते हों, गर्भ गिर जाता हो, उस स्त्री को भी यह कथा सुननी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा भारी पुण्य मिलता है। कथा का उद्यापन भी जन्माष्टमी व्रत के समान बड़े प्रेम से करना चाहिए। जिन भक्तों के पास कुछ नहीं है, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह, क्योंकि वे निष्काम वैष्णव होने के कारण श्रवणे नैव पूतास्ते, श्रवण से ही पवित्र हो जाते हैं। इसके बाद पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। सब श्रोताओं को प्रसाद और तुलसी दल देना चाहिए। मृदंग बजाकर ललित कीर्तन करना चाहिए। जय हो नमो नमः तथा शंख ध्वनि करनी चाहिए। ब्राह्मण याचक सबको धन अन्न देना चाहिए। यदि श्रोता विरक्त हो तो अंतिम दिन गीता का पाठ कर लेना चाहिए। गृहस्थ हो तो होम करना चाहिए। उस होम में 10वें स्कंध के प्रत्येक श्लोक से आहुति देनी चाहिए अथवा पायस मधु घी आदि से आहुति देनी चाहिए अथवा गायत्री मंत्र से आहुति देनी चाहिए। होम न कर सकते हो तो होम की वस्तुएं ब्राह्मण को दे देनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे संपूर्ण विघ्न दूर हो जाते हैं और न्यूनाधिकता का दोष निवृत्त हो जाता है। देखो, ये जो साधन हैं, इनको तो कलयुग ही छुड़ा देता है, माया मोह ही छुड़ा देते हैं। फिर यदि कोई आचार्य या उपदेशक आकर साधन छुड़ा दें तो क्या बड़ी बात कर गए। असल में जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए भगवान का नाम ही एक कड़ी है। यदि हम नाम लेते रहेंगे तो आज नहीं कल हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाएगी। इसी में सब सफल हो जाता है, क्योंकि इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है। कथा के अंत में बहुत अधिक ब्राह्मण भोजन कराने की आवश्यकता नहीं है। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी काम चल सकता है। अपने पास धन हो तो गाय और सुवर्ण आदि का दान करना चाहिए। 3 पल सोने का सिंहासन बनवाकर उस पर हाथ से ललिताक्षरों में लिखित पुस्तक की स्थापना करनी चाहिए और उसकी पूजा करके ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इससे सब पाप दूर हो जाते हैं और यह पुराण श्रवण सफल होता है। लोग यह न समझ लें कि भागवत से केवल मोक्ष ही मोक्ष मिलता है। मोक्ष चाहने वाले तो बहुत थोड़े होते हैं। अतः यदि मोक्ष के लिए ही भागवत होती हो तो कोई भागवत सुनेगा ही नहीं, या बहुत थोड़े लोग सुनेंगे। असल में भागवत सुनने से धर्म होता है, कामना की पूर्ति होती है, धन मिलता है और फिर मोक्ष भी मिलता है। यह चतुर्वर्ग का साधन है। चारों पुरुषार्थ इससे सिद्ध होते हैं। धन चाहिए तो धन लो, भोग चाहिए तो भोग लो, धर्म चाहिए तो धर्म लो। सर्व पाप हराम पुण्याम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, इस प्रकार जब सनत कुमार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा का श्रवण करा दिया, तब ज्ञान वैराग्य और भक्ति की पुष्टि हो गई। वे तीनों तरुण हो गए और सबको अपनी ओर आकर्षित करने लगे। इसका अर्थ यह है कि जितने भी श्रोता थे, सबके मन में यह रुचि पैदा हो गई कि उनको भी भक्ति मिले, ज्ञान मिले और वैराग्य मिले तथा वे भी इसी तरह भागवत सुने। अब नारद कृतार्थ हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो गया और वे परमानंद में मग्न होकर बोले,
मैं धन्य हूँ, बहुत अनुग्रह किया आपने। आज हमको सर्व पापापहारी परमात्मा श्री हरि की प्राप्ति हो गई। आज मैं मान गया कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ धर्म श्रवण ही है। श्रवण के बिना भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, इसलिए श्रवण करना चाहिए। स्वाध्याय विधि दूसरी है और श्रवण विधि दूसरी है। स्वाध्याय धर्मांग विधि है और श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः बृहदारण्यक यह ज्ञान का साधन है। सूत जी कहते हैं कि नारद जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतने में योगेश्वर श्री सुखदेव जी महाराज वहां पहुंच गए। 16 वर्षीय किशोर सुकुमार आत्मलाभ से परिपूर्ण व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का दर्शन करते ही लोगों के हृदय में ज्ञान समुद्र लहराने लगा और सब लोग उस तेजस्वी महापुरुष के सम्मान में उठकर खड़े हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज जीवन मुक्त महात्मा होते हुए भी श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहते हैं। उनका दर्शन करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। उनको भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज जीवन मुक्त महात्मा होते हुए भी श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहते हैं। उनका दर्शन करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। उनको ऊंचे आसन पर बैठाया गया और फिर देवर्षि नारद ने उनका प्रीति पूर्वक पूजन किया। जब श्री सुखदेव जी महाराज सुख पूर्वक बैठ गए तब बोले, निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूइ भावुका। कौन बोले? सुखदेव भगवान खुद ही बोल रहे हैं। अच्छा। रसिको और भावुको, वेद कल्प वृक्ष हैं, कल्प तरु हैं, अज्ञात ज्ञापक हैं। निगम शब्द का अर्थ है निगमायते। जिस अज्ञात वस्तु को हम इंद्रिय मन बुद्धि और समाधि से नहीं जानते, साक्षी भाष्य रूप से भी जिनका हमें ज्ञान नहीं होता, जो आभास भाष्य भी नहीं है, साक्षी भाष्य भी नहीं, उस वस्तु का ज्ञान कराने का साधन, ज्ञान कराने वाला निगम कल्प वृक्ष ही है। यह निगम रूपी कल्प वृक्ष ऐसा है कि किसी ने इससे द्वैत मांगा तो द्वैत दे दिया, किसी ने अद्वैत मांगा तो अद्वैत दे दिया, और किसी ने द्वैताद्वैत मांगा तो द्वैताद्वैत दे दिया। इससे तो जो मांगो वह ले लो। जब हमारे महात्माओं ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो मांग कर नहीं लेंगे, जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी वस्तु हो वह हमें स्वयं ही दे दो। निगम कल्पतरु ने महात्माओं से कहा कि अच्छा तुम भी ले लो। गलितम फलम, गलितम फलम का अर्थ है कि वह किसी का तोड़ा हुआ नहीं है, वैसा नहीं है जैसा आम के पेड़ पर लोग ढेला फेंक कर या चढ़कर उसकी डाल हिलाकर फल गिरा लेते हैं या तोड़ लेते हैं। यह गलितम फलम, गलित फल हमारी वासना के अनुसार प्राप्त नहीं, वेद का स्वारसिक फल है। जो वेद का सार सर्वस्व है वह अपने आप भागवत के रूप में प्रकट हुआ है। यह साधनात्मक नहीं फलात्मक है। यह साधनों का जो फल है वह भी इसमें त्याज्य नहीं है। सब साधनों का जो फल है वह भी इसमें त्याज्य नहीं है, लेकिन यह कुछ विशेष रस स्वरूप है। यह केवल फल होता तो इसमें गुठली छिलका आदि जो त्याज्य हैं उन्हें अलग करना पड़ता, और केवल रस होता तो धरती पर गिरने पर बिखर जाता। किंतु यह फल भी है रस भी है, इसमें कुछ त्याज्य नहीं और यह बिखरने वाली चीज भी नहीं। फिर इस पर मोहर लग गई है श्री सुखदेव जी महाराज की। यह श्री सुख जी के श्रीमुख के अमृत द्रव से संयुक्त है, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, पियो पियो रसमालयम, भागवत को पियो।
भगवता ब्रह्मणे प्रोक्तम भागवतम। भागवत शब्द का यह अर्थ है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए इसका प्रकाशन किया है, इसलिए यह भागवत है, यह रस है, इसको पियो पियो। कब तक पिए महाराज? आलयम, पीते पीते जब तक बेहोश होकर गिर न जाओ तब तक पियो। दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पीकर लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उनमें क्या रखा है? जरा इसको पीकर तो बेहोशी बुलाओ, फिर देखो कितना आनंद आता है। लेकिन बेहोश होकर तो फिर होश में आ जाएंगे। नहीं नहीं, आलयम लय पर्यंतम, कब तक पियो? जब तक मर न जाओ। आलयम का अर्थ है आलयम, अर्थात मृत्यु पर्यंत। क्या मरने के बाद फिर जन्म नहीं हो जाएगा? बोले नहीं, जब तक प्रलय न हो जाए तब तक पियो। लेकिन प्रलय के बाद तो फिर सृष्टि हो जाती है। नहीं, आलयम, जब तक आत्यांतिक प्रलय न हो जाए तब तक पियो। देखो, यह रसमालयम है। जितनी भी रस प्रापक सामग्रियां हैं, रस की जो माँ है, प्रमा है, उसका यह आलय है। रस की यथार्थ अनुभूति इसी में होती है। अहो रसिका भुवि भावुकाहा, आप में जो इसी जीवन में रस लेने वाले हैं वे रसिक हैं। इसी जीवन में जो रस लेने वाले हैं वे रसिक हैं, और जो परलोक में रस लेने वाले हैं वे भावुक हैं। आप दोनों आओ आओ, इसी धरती पर यह रस लो। यह मरने के बाद मिलने वाली अमांगलिक वस्तु नहीं है, परम मंगलमयी वस्तु है। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। देखो, इसमें धर्म का वर्णन है, परंतु लोग धर्म के साथ कपट जोड़ देते हैं। 5 आने की फूल माला श्री हनुमान जी को चढ़ाएंगे और बोलेंगे कि हमको 5000 रुपये दे दो। यह जो धर्म में कामना है, धर्म के लिए थोड़ा सा खर्च करके उससे अधिक फायदा उठाने वाला जो कपट है, वह धर्म की पवित्रता को नष्ट कर देता है। श्रीमद् भागवत में भी धर्म है, परंतु वह प्रोज्झित कैतव धर्म है, अर्थात कैतव रहित है। श्रीधर स्वामी ने कहा कि यहाँ प्र उपसर्ग के प्रयास से अर्थ हो जाता है मोक्षाभिसंधिरपि निरस्ता। तात्पर्य यह है कि तुम इस धर्म का ऐसा पालन करो कि भगवान को कह दो हमको मुक्ति नहीं चाहिए। एक सेवक आया और बोला कि महाराज मैं आपकी सेवा करूंगा। जब पूछा गया कि क्या तनख्वाह लोगे, तो बोला कि महाराज तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही सेवा करूंगा। और वह सेवा करने लगा। आज हमारे आश्रम में ऐसे अनेक सेवक हैं जो भिक्षा मांगकर खाते हैं और दिन भर काम करते हैं। वे 35-40 वर्षों से भिक्षा मांगकर खाते हैं। कभी कभी उनको मौका मिलता है तो मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसा कमा लेते हैं और उसको इकट्ठा करके भी दे जाते हैं। इस प्रकार अपना अंश पूरा करते हैं। जब कहा जाता है कि सेवा छोड़कर जाओगे तब कुछ पेंशन लोगे, तो बोलते हैं कि राम राम हमको पेंशन चाहिए। तो जो लोग लोक में सुख चाहते हैं वे तनख्वाह चाहते हैं, और जो परलोक में सुख चाहते हैं वे पेंशन चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा प्रेम है कि न तो मुक्ति चाहिए और न वेतन चाहिए, क्योंकि वह प्रेम प्रोज्झित कैतव है। इसमें बेईमानी बिल्कुल नहीं है, मनोरथ बिल्कुल नहीं, कपट बिल्कुल नहीं। इसी को परम धर्म कहते हैं। अत्र परमो धर्मः, यह धर्म नहीं परम धर्म है। याज्ञवल्क्य ने परम धर्म का वर्णन किया है। भागवत में परम धर्म की चर्चा बारंबार आएगी। काशी में एक पंडित जी महाराज जब भागवत की कथा कहते थे
तब परम धर्म का अर्थ ऐसे करते थे, नास्ति त्रपा येषां ते अत्रपाः दिगंबरः अवधूता ते रमन्ति अस्मिन् इति अत्र परमः। अर्थात बड़े बड़े दिगंबर अवधूत लज्जा छोड़कर निरावरण विचरण करते हैं, वे भी इसमें रम जाते हैं। जो शुद्धांतःकरण निर्मत्सर सत्पुरुष हैं, उनके लिए इसमें वेद्य अर्थात वास्तविक वस्तु का वर्णन है। अत्रैव साक्षात अपरोक्षम यद वस्तु, अर्थात जो वस्तु यही साक्षात अपरोक्ष प्राप्त हो जाती है, वास्तवम वस्तु कहने का अभिप्राय है भावनात्मकम न यद भावनात्मकम न भवति तद वास्तवम वस्तु भवति परमार्थम भवति। यहाँ उस वस्तु का वर्णन है जिससे समस्त अनर्थों की निवृत्ति और तापत्रयोन्मूलनम होकर शिवद परमानंद की प्राप्ति होती है। दुख निवृत्ति तो नैयायिक एवं वैशेषिक सम्मत मोक्ष में भी हो जाती है। जैन बौद्ध सम्मत मुक्ति में भी दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, परंतु यहाँ जो संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति होकर शिव की परमानंद की प्राप्ति है वही विशेष है। इस प्रकार यहाँ यह बताया कि इसके कर्ता पवित्र हैं, धर्म का स्वरूप विलक्षण है, अधिकारी विलक्षण है, इसमें वर्णित वस्तु विलक्षण है, इसका प्रयोजन इसके निर्माता हैं किंवा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते। अत्र महामुनि नारायण और किंवा किम परैः साधनैः शास्त्रैर्वा ईश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते न अवरुध्यते। क्या दुनिया में कोई ऐसा शास्त्र है, कोई ऐसा साधन है कि भगवान तत्काल हृदय में आकर बैठ जाएं? बोले नहीं नहीं, अत्र तु कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् अवरुध्यते। आओ श्रीमद् भागवत का श्रवण करो, तुम्हारे हृदय में ईश्वरावरोध वैसे ही हो जाएगा जैसे कोई कैदी हो, प्यार का बंदी हो। जैसे यशोदा मैया ने भगवान को उखल में बांध लिया, वैसे ही तुम्हारे हृदय में ईश्वर बंध जाएगा। यह कोई फलश्रुति नहीं है। जिसके मन में भगवत कथा के रस के आस्वादन की लालसा होगी, उसकी लालसा के गर्भ में, इच्छा के गर्भ में आकर भगवान बैठ जाएंगे। आपको पानी पीने की इच्छा होती है तो मन में पानी की याद आती है कि नहीं? स्त्री की इच्छा होती है तो मन में स्त्री होती है कि नहीं? लेकिन पानी जड़ है, वह चाहने मात्र से स्वयं नहीं आएगा, उसका एक आभास आएगा। ईश्वर पानी की तरह जड़ नहीं और स्त्री की तरह दूर नहीं। जब ईश्वर प्राप्ति की इच्छा होती है तब उसकी उपाधि से अवच्छिन्न परमात्मा उस इच्छा में प्रकट हो जाता है और तब तक अवरुद्ध रहता है जब तक इच्छा बनी रहती है। इसलिए ईश्वर को अपने हृदय में सर्वदा के लिए तत्क्षण अवरुद्ध कर लो। तत्क्षण का अर्थ है कि इसमें कालकृत देरी नहीं है, देशकृत दूरी नहीं है और ईश्वर को कहीं से अन्य वस्तु के रूप में नहीं बुलाना है। तत्क्षणात अन्य इच्छा निवृत्ति पूर्वक भगवत इच्छा के उदय मात्र से ही अथवा अन्य इच्छा निवर्तक भगवत प्राप्ति की इच्छा के उदय मात्र से ही हृदय में ईश्वर अवरुद्ध हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत पुराणों में तिलक है, वैष्णवों का परम धन है और इसमें परमहंसों का प्रिय एक अमल ज्ञान का ही गान किया गया है। यस्मिन् पारमहंस्यमेकम् अमलम ज्ञानम परम गीयते। हंस उसको कहते हैं जिसमें विवेक ज्ञान हो और जो नीरक शीर को अलग अलग कर दे। विवेक शब्द का अर्थ होता है दो चीजों का अलग अलग करना। विचिर पृथक भावे विवेचनम विवेकः। हंस ज्ञान वही है जिसमें दो न रहें, एक अद्वितीय परमात्मा ही रहे। जहाँ द्वैत का बाध होकर प्रत्येक चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व ही रहता है, उसका नाम पारमहंस ज्ञान है। इसी पारमहंसीय ज्ञान का श्रीमद् भागवत में वर्णन है। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तच्छृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः। इसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का विरोध नहीं, नैष्कर्म्य ब्रह्म का आविष्कार है। इसके श्रवण, पठन और विचारण से
मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। स्वर्ग, सत्य, कैलाश, वैकुंठ में यह रस नहीं है। इसलिए भाग्यवानों, इस रस का पान करो, एक क्षण के लिए भी इसका परित्याग मत करो। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महात्म्य का वर्णन कर ही रहे थे कि उसी समय सभा में भगवान प्रकट हो गए। एवं ब्रुवाणे सति बादरायणे मध्ये सभायाम हरिराविरासीत। भगवान के साथ प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि भी थे। नारद ने उन सब की पूजा की। भगवान सिंहासन पर विराजमान हुए। गौरी के साथ शंकर जी भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, पर ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती नहीं आई। बात यह है कि भवानी तो शंकर जी के बिना कहीं जाती नहीं, लेकिन सरस्वती तो ब्रह्मा जी को छोड़कर भी यत्र तत्र चली जाती हैं। यहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होते ही ब्रह्मा जी को साथ लिए बिना ही सरस्वती चली आई थीं, क्योंकि वे तो वाग रूपा हैं। वाग रूपा के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा जी बाद में अकेले आए। अब कीर्तन प्रारंभ हुआ, आप उसका दर्शन कीजिए। प्रहलाद तबला बजा रहे हैं और उद्धव जी झांझ बजा रहे हैं। देवर्षि नारद वीणा बजा रहे हैं। अर्जुन राग अलाप रहे हैं। इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। सनत कुमार जय जय कर रहे हैं। व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज भाव का निर्देश कर रहे हैं और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों नट के समान नृत्य कर रहे हैं। इस अलौकिक कीर्तन को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, मेरे प्यारे भक्तों, जो चाहो वर मांग लो। मैं इस कथा कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान की वाणी सुनकर सबका हृदय प्रेम से गदगद हो गया। भक्तों ने कहा कि महाराज, हम आपसे यही वरदान मांगते हैं कि जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हो वहाँ वहाँ आप जरूर पधारें। भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। जहाँ जहाँ भागवत की कथा होगी वहाँ वहाँ मैं अवश्य आऊँगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अवश्य यहाँ आए हुए, अवश्य अवश्य कह रहे। यहाँ पे 108 में आए हुए। नारद ने भगवान के चरणों में तथा अन्य सब के चरणों में भी प्रणाम किया। सब लोग कथामृत का पान करके चले गए। भगवान तो श्रीमद् भागवत में रहते ही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज की आज्ञा से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य भी इसी में बैठ गए। इसलिए भागवत का सेवन करने से श्रोता और वक्ता दोनों के चित्त में भगवान का अवतरण होता है। जो योग दारिद्र्य दुख के ज्वर से दग्ध हैं, जो लोग दारिद्र्य दुख के ज्वर से दग्ध हैं, माया पिशाची के रौंदे हुए हैं और संसार समुद्र में डूबते उतराते रहते हैं, उनके परम कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत गर्जना करता है। अब शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, इस श्रीमद् भागवत को श्री सुखदेव जी तथा गोकर्ण जी ने अपने श्रोताओं को कब सुनाया? आप कृपा करके बताइए। यद्यपि यह भागवत रस न तो समय सापेक्ष है, न देश सापेक्ष है, न वस्तु सापेक्ष है और न व्यक्ति सापेक्ष है, क्योंकि यह तो निरपेक्ष स्वतंत्र रस है। परंतु जैसे भगवान की आविर्भाव लीला वर्णन करते हैं, वैसी इसके लीला का वर्णन है। यह जन्माद्यस्य यतः से लेकर तम नमामि हरिम परम पर्यंत सनातन शास्त्र है। व्यास जी इसके रचयिता नहीं, स्मर्ता हैं। जैसे वेद की अनुपूर्वी होती है, वैसे ही इसमें भाव की अनुपूर्वी है। वह अनुपूर्वी कल्प कल्प में बिल्कुल एक सरीख ही होती है। फिर भी हम लोग आपके श्रीमुख से इस संबंध में श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के 30 वर्ष बाद भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से श्री सुखदेव जी ने यह कथा प्रारंभ की थी। उसके 200 वर्षों बाद आषाढ़ मास में नवमी तिथि से ही गोकर्ण जी ने कथा कही। उसके बाद 30 वर्ष और बीत जाने पर कार्तिक मास में सनत कुमारों ने कथा सुनाई। भागवत कथा संपूर्ण भवरोगों का नाश करने वाली है। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का प्रिय है, सकल कल्मशों का नाशक है, मुक्ति का कारण है और भक्ति को विलसित करने वाला है।
आप आदर से इसका सेवन कीजिए। आपकी भलाई के लिए इसके अतिरिक्त और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब यमदूत यमपुरी से हाथ में फंदा लेकर चलते हैं तब यमराज उन्हें बुलाकर कहते हैं, जो भागवत कथा में भगवान की कथा में मग्न हो उसका मैं स्वामी नहीं, मैं तो जो भगवान से विमुख हैं उन्हीं का स्वामी हूँ। असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिया, क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथा तुलसुधाम्, किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सित पथे, परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। यह संसार असार है। विषय विष के संग से लोगों की बुद्धि व्याकुल हो गई है। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आधे क्षण के लिए इस भागवतामृत का पान कीजिए। उस कुमार्ग में मत जाइए जहाँ बुरी बुरी बातें सुनने को मिलती हैं। इसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। परीक्षित इसके साक्षी हैं। सुखदेव जी महाराज ने रस प्रवाह में स्थित होकर यह कथा कही है। जिसके कंठ से इसका संबंध होता है वह वैकुंठ का प्रभु हो जाता है। मैंने परम गुह्य सर्व सिद्धांत सिद्ध शास्त्र पुंज देखकर आपको यह बात सुनाई है। जगत में शुक कथा से निर्मल कोई वस्तु नहीं। इसके 12 स्कंध संपूर्ण वेद शास्त्र पुराणों के सार हैं। आप इनका सार पीजिए। जो भक्ति से इसका नियम पूर्वक श्रवण करता है और जो शुद्ध वैष्णव के सामने इसका कथन करता है, उन दोनों को सम्यक विधि के अनुष्ठान के फलस्वरूप परमानंद की प्राप्ति होती है। सच पूछो तो सत्य का आश्रय ग्रहण करने पर संसार में कुछ भी असाध्य नहीं। यदि श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया जाए तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य संपन्न हुआ। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की ये भागवत दर्शन टीका है। इसमें संत श्री उमेश दास जी महाराज जो गिरिराज गोवर्धन में रहे हैं 25-30 साल से पिछले, और भगवान की कृपा से ये अखंडानंद जी महाराज की जो टीका हमें सुनने को मिल रही है, हमने सोचा कि दूसरों को भी मौका मिल जाए, इसलिए इसमें अपलोड की जा रही है। आप सब लोग प्रेम से इसका लाभ ले सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, नारायण नारायण। अब वो प्रथम स्कंद से प्रारंभ करेंगे थोड़ी देर बाद। राधे राधे।